अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके उस्ताद और आज आपसे बात करने वाली हूँ व्हाट इज़ द जीनोम। जीनोम क्या है? जी हाँ, एंटायर जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की, किसी भी जानदार की पूरी जेनेटिक कंपोजिशन होती है उसको हम जीनोम कहते हैं। अब जानदारों के अंदर पौधे भी आते हैं और इंसान भी आते हैं और जानवर भी आते हैं, परिंदे भी आते हैं और बहुत सी चीज़ें जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर आती हैं। कीड़े मकोड़े भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर आते हैं। चूहा हो गया, जैसे कि छिपकलियाँ हो गई, मछलियाँ हो गई, ये सब के लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं। तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म की जितनी भी जैसे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो है पूरी की पूरी जेनेटिक कंपोजिशन, चाहे वो इंसान की हो चाहे वो पौधों की हो, उसको हम क्या बोलेंगे? जीनोम कहेंगे। अब दुनिया के अंदर कितने तरह के जीनोम्स जो हैं मौजूद हैं। प्रोकैरियोटिक जीनोम्स होते हैं, क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के पास होते हैं। यूकैरियोटिक जीनोम्स होते हैं जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के पास होते हैं। प्रोकैरियोटिक जीनोम्स वो होते हैं जो उन ऑर्गेनिजम्स के पास होते हैं जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता। जब यूकैरियोटिक जीनोम्स उन ऑर्गेनिजम्स के पास होते हैं जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है या फिर ट्रू न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियोटिक मतलब होता है बिफोर फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस और यूकैरियोटिक मतलब ट्रू न्यूक्लियस। न्यूक्लियर जीनोम्स होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम्स होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट जीनोम्स होते हैं जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं और क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ पौधों के अंदर पाया जाता है। सो इसलिए ये जीनोम ज़्यादातर पौधों के अंदर ही पाए जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम जीनोम्स को क्यों पढ़ें, क्यों इनके स्टडी करें। देखा है कि आपने दुनिया में जितने भी लोग हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, हर कोई यूनिक है। इस वजह से भी हमें जीनोम्स को स्टडी करना चाहिए। ईच एंड एवरी वन इज़ अ यूनिक क्रिएशन, ड्यू टू दैट वी शुड हैव टू स्टडी जीनोम्स। क्योंकि दुनिया में हर किसी का जीनोम दूसरा है और उस जीनोम के दूसरे होने की वजह से ही जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। चाहे वो ज़हानत में डिफरेंट हो, ज़हानत में यूनिक हो। यूनिक मतलब डिफरेंट होना, अलहदा होना। चाहे वो शक्ल सूरत में डिफरेंट हो, चाहे उसके बालों की वजह से वो डिफरेंट हो, चाहे वो अपनी आँखों की वजह से डिफरेंट हो, वो यूनिक ज़रूर है। हर शख्स जो है वो यूनिक है। अब लाइफ इज़ अ लिटिल बुक ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जो हमारी ज़िंदगी है वो एक हिदायत की छोटी सी बुक है, इंस्ट्रक्शंस की छोटी सी बुक है। डीएनए इज़ ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। डीएनए ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ को भी कहते हैं। डीएनए डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है और डीएनए को हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। उसी जेनेटिक मटेरियल की वजह से जो है हर इंसान यूनिक है, हर इंसान डिफरेंट है। इस वजह से इसे ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। ह्यूमन बॉडी हैज़ 10 पावर 13 सेल्स एंड ईच सेल हैज़ अ 6 बिलियन बेस पेयर्स। जो इंसानों की बॉडी है उसको अगर आप 10 की पावर 13 से मल्टीप्लाई करें, 10 को मतलब 13 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, तो ह्यूमन की बॉडी के अंदर इतने सेल्स मौजूद हैं और हर सेल के अंदर 6 बिलियन बेस पेयर्स मौजूद हैं। 6 बिलियन नाइट्रोजीनस बेस पेयर्स। एडिनाइन, अब ए का मतलब एडिनाइन, सी का मतलब साइटोसिन, जी का मतलब ग्वानिन और टी का मतलब थायमीन। ये वो बेस पेयर्स हैं जो हमारे डीएनए के अंदर होते हैं और जिनकी कोडिंग की वजह से ही जो है हर शख्स डिफरेंट होता है। अगर ये कोड ना हो, ये बेस पेयर्स ना हो, नाइट्रोजीनस बेस पेयर्स ना हो डीएनए के अंदर, तो फिर हम किस तरह यूनिक देखेंगे। इनकी कोडिंग की वजह से ही जो है हर शख्स डिफरेंट दिखता है। अ हिडन लैंग्वेज या कोड डिटरमाइंस विच प्रोटीन शुड बी मेड एंड व्हेन। इन नाइट्रोजीनस बेस पेयर्स एडिनाइन, साइटोसिन, ग्वानिन और थायमीन की वजह से ही जो है हमें पता लगता है कि कौन सा प्रोटीन जो है बनना चाहिए और कब बनेगा।
इसको हम डीएनए की लैंग्वेज बोलते हैं और ये जीनोम के अंदर मौजूद होती है। दिस लैंग्वेज इज़ कॉमन टू ऑल ऑर्गेनिजम्स। ये जो लैंग्वेज हर जानदार के अंदर सेम है, बट इसकी अरेंजमेंट हर जानदार के अंदर डिफरेंट है, जिसकी वजह से जो है हर जानदार डिफरेंट है, मुख्तलिफ डिफरेंट मतलब। जीनोम सीक्वेंस कैन टेल अस। जीनोम सीक्वेंस से मुराद डीएनए की सीक्वेंस है, और जीनोम सीक्वेंस या डीएनए सीक्वेंस या जीन्स की सीक्वेंस हमें क्या क्या चीज़ें बता सकती है उनके बारे में पढ़ते हैं। एवरीथिंग अबाउट द ऑर्गेनिजम्स लाइफ। किसी भी जानदार की ज़िंदगी के बारे में सब कुछ बता सकती है जीनोम सीक्वेंस या फिर डीएनए सीक्वेंस, या फिर डीएनए की कोडिंग बोल लें, एडेनाइन, साइटोसिन, थाइमीन और ग्वानिन। इट्स डेवलपमेंटल प्रोग्राम कि मतलब कोई भी जानदार बना तो किस तरह बना, किस तरह डेवलप हुआ, किस तरह वो बड़ा हुआ, किस तरह ग्रो हुआ, ये सब चीज़ें हमें जीनोम सीक्वेंस बता सकते हैं। सीखे डिजीज़ रेजिस्टेंस और ससेप्टिबिलिटी, मतलब कि वो जानदार जो है किन किन बीमारियों से बच सकता है, किन किन बीमारियों से लड़ाई कर सकता है, अपनी ज़िंदगी की जंग मतलब जीत सकता है किन किन बीमारियों से फ़ाइट करके, और किन किन बीमारियों से फ़ाइट करके जो है वो अपनी ज़िंदगी खुशी से जी सकता है। हाउ डू वी स्ट्रगल, सर्वाइव एंड डाई। हमने किस तरह जद्दोजहद की, किस तरह इस मुआशरे के अंदर, इस दुनिया के अंदर हमने सरवाइव किया और हम किस तरह मर गए, ये सब बातें भी जीनोम सीक्वेंस हमें बता सकती हैं। वेयर आर वी गोइंग एंड वेयर वी कैम फ्रॉम। हम किस तरफ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, और हम कहाँ से आए थे, हमारा वजूद कहाँ से आया था। जीनोम सीक्वेंस इन सब चीज़ों के बारे में भी हमें बता सकती है। ये भी बता सकती है हाउ सिमिलर आर वी टू एप्स, ट्रीज एंड यीस्ट। हम किस तरह बंदरों से जो है मिलते हैं, दरख्तों से मतलब पौधों से हम किस तरह मिलते जुलते हैं, और किस तरह जो है हम फंगस से मतलब खमीर से मिलते जुलते हैं। ये सब चीज़ें जो है हमें जीनोम सीक्वेंस बता सकता है। पूरी ज़िंदगी किसी भी ऑर्गेनिज़म की जो है उसके बारे में सब कुछ बता सकता है जीनोम सीक्वेंस, अगर आप उस डीएनए की लैंग्वेज को समझ जाएं तो। यहाँ तक कि उस डीएनए की लैंग्वेज को अब समझ भी लिया गया है, और उस डीएनए की लैंग्वेज को समझने के बाद डिज़ाइनर बेबीज़ भी प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, और हम क्लोनिंग भी करने के काबिल हो गए हैं। हम किसी भी इंसान का डुप्लीकेट अब बना सकते हैं, किसी भी इंसान में क्या बोल रही हूँ, किसी भी जानदार का हम डुप्लीकेट बना सकते हैं, चाहे वो पौधे हों, चाहे वो एनिमल्स हों, चाहे फिर हम हों इंसान, जो अशरफुल मखलूक़ात है। और इस अशरफुल मखलूक़ात ने ही जो है डीएनए की लैंग्वेज समझ ली है, और अब बहुत आगे तक काम जा पहुंचा है। यहाँ तक कि अब जो है हम इंसानों को इस काबिल भी बना सकते हैं कि हम इंसानों के अंदर वो सब चीज़ें डाल दें जो किसी भी इंसान के अंदर जो है मतलब पहले नहीं थी। जैसे कि कोई इंसान ज़हीन नहीं था, हम उसे ज़हीन बना सकते हैं, गोरा नहीं था, हम गोरा बना सकते हैं, उसका कद लंबा नहीं था, हम उसका कद का कद लंबा कर सकते हैं, वो दीवारों पे चलने के काबिल नहीं था, हम उसे दीवारों पे चलने के ऊपर काबिल बना सकते हैं, वो परिंदों की तरह हवा में नहीं उड़ सकता था, हम उसके परिंदों की तरह हवा में उड़ने के काबिल बना सकते हैं। उसके अंदर वो सब जीन्स डालकर, जो जीन्स उस ऑर्गेनिज़म के अंदर मौजूद है, जिस ऑर्गेनिज़म के अंदर ये सारी खूबियाँ मौजूद हैं। अब साइंस ऑफ जीनोमिक्स क्या है? अ मैरिज ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एक शादी है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, रोबोटिक्स की और कंप्यूटिंग की। कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स और बायोलॉजी मिलकर जो है जीनोमिक्स को बना रहे हैं। टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो टेक्निक्स और टूल्स रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर यूज़ किए जाते हैं वो क्या है? साइंस ऑफ हमारी जीनोमिक्स है, उसको हम साइंस ऑफ जीनोमिक्स कह सकते हैं। टूल्स एंड टेक्निक्स जैसे कि डीएनए सीक्वेंसिंग, हम एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमीन को जो है उनकी सीक्वेंसिंग कर सकें, अपनी पसंद की सीक्वेंसिंग कर सकें। जैसे कि हम चाहते हैं मेकिंग लाइब्रेरीज, जैसे कि हम जीन लाइब्रेरीज बना रहे हैं। एंड पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एक मशीन होती है जो किसी भी जीन को डबल करने के, डीएनए के फ्रेगमेंट को डबल करने के, उसकी बहुत सारी कॉपीज़ बनाने के काम आती है।
हाई थ्रूपुट टेक्नोलॉजी, जैसे कि इसके एग्जांपल रोबोटिक्स हो गई फॉर सीक्वेंसिंग। रोबोट्स यूज़ किए जा रहे हैं आजकल डीएनए की सीक्वेंसिंग के लिए। कंप्यूटर्स आर एसेंशियल फॉर प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग द लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ डेटा जनरेटेड। कंप्यूटर्स बहुत ही ज़रूरी हैं ताकि लार्ज क्वांटिटी में जो डेटा हो उसको प्रोसेस भी कर सकें और उसको एनालाइज भी कर सकें। कंप्यूटर के बगैर तो ये दुनिया अब कुछ भी नहीं रही, क्योंकि कंप्यूटर बहुत फास्ट काम करता है, ह्यूमन से भी ज़्यादा। कंप्यूटर को जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं बस उसी पे काम करता है, बस कंप्यूटर सोच नहीं सकता। बाकी सारे काम तो कंप्यूटर मेरे ख्याल से लगभग कर ही सकता है। इंसान अगर उसे इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर दे तो कर सकता है। अब फाउंडेशन क्या है जीनोमिक्स की, बुनियाद क्या है, क्या फंडामेंटल्स हैं? तो जीनोमिक्स की जो बुनियाद है वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर आ जाती है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर हम जो है ये एक टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी का मतलब जो होता है द यूज़ ऑफ साइंटिफिक नॉलेज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। इंसानी ज़िंदगी के मसाइल हल करने के लिए जो है टेक्नोलॉजी जो है यूज़ की जाती है, ताकि हम इंसानी ज़िंदगी का जो मयार है ज़िंदा रहने का उसको बेहतर कर सकें। अब डीएनए सीक्वेंसिंग जैसे कि मैंने आपको बताया, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन को जो है हम उनकी सीक्वेंसिंग कर सकें। लाइब्रेरी कंस्ट्रक्शन, जैसे जीन लाइब्रेरी हम कंस्ट्रक्शन जो है इसकी बुनियाद जीनोमिक्स की। पीसीआर एम्प्लीफिकेशन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की मदद से जो है हम क्या कर सकें, वो कर सकें। जैसे कि हम कोई भी हमें सैंपल मिलता है किसी भी जगह से तो हम उसकी बहुत सारी कॉपीज़ बना सकें ताकि वो सैंपल ख़त्म ना हो। हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स यूज़ करके, जैसे कि फ्लोरेन फिश टेक्निक होती है, फ्लोरेन इंसिटू हाइब्रिडाइजेशन का मतलब मिक्सिंग होता है। सो ये सब जो है टेक्निकल फाउंडेशन है जीनोमिक्स की। रिकम्बिनेंट डीएनए मतलब डीएनए को दोबारा जोड़ना, दोबारा रिकम्बाइन करना। जीनोमिक्स रिलाइज ऑन हाई थ्रूपुट टेक्नोलॉजीज़। जीनोमिक्स जो है अब हाई मतलब जो ज़्यादा मतलब हाई टेक्नोलॉजीज़ है उनके ऊपर बेस करती है, जैसे कि ऑटोमेटेड सीक्वेंसेस, मतलब ऑटोमेटेड सीक्वेंसर मशीन्स आ गई हैं अब जो ऑटोमेटिक जो है डीएनए की सीक्वेंसिंग कर सकती हैं। फ्लोरेसेंट डाइज जो होती हैं वो क्या करती हैं, जैसे कि कलर देती हैं। बहुत फ्लोरेसेंट डाइज हम इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर भी यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, अब अगर हम उसको कलर देते हैं, जैसे कि अगर हमें किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करना है और वाइट कलर की है तो वो हमें कंप्यूटर के अंदर ठीक से नज़र नहीं आएगी, तो हम उसको कलर दे देते हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें जो फ्रेगमेंट हमें चाहिए वो वही है या नहीं। रोबोटिक्स, जैसे कि रोबोट्स बन गए हैं काफ़ी, माइक्रो एयरस्पोर्टर्स, कॉलोनी पिकर्स, ये रोबोट्स के नाम से, राइट। हाई थ्रूपुट जेनेटिक्स की मदद से भी जो है ये सब क्या है, जीनोमिक्स इन सब चीज़ों के ऊपर, इन सब टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर बेस करती है। अब इम्पॉर्टेंस क्या है जीनोमिक्स की, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ये जीनोमिक्स यूज़ होती है, इसकी मदद से हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली है क्या, बायो मीन्स लाइफ, टेक्नोलॉजी मीन्स द यूज़ ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, साइंसी मालूमात का इस्तेमाल करके इंसानी ज़िंदगी को बेहतर बनाना और उसके मसाइल हल करने का नाम टेक्नोलॉजी है। तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, मोर प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करके जब हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो उसको हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। GMOS इसका मतलब है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि डॉली शिप। मोर फूड मोर प्रॉब्लम्स, जितने ज़्यादा मतलब जिसकी खुराक होगी उतने ज़्यादा मसाइल होंगे, ठीक है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रॉब्लम्स, हम खुराक के मसाइल को भी हल कर सकते हैं। इंडिविजुअलाइज्ड मेडिसन, हर पर्सन, जैसे कि हर शख्स के लिए हम उसकी पार्टिकुलर, जैसे कि हमने एक शख्स की जो है जीन लाइब्रेरी बना ली और अब हम उसकी हमने सीक्वेंसिंग जो है देख ली, हमने उसकी कोडिंग रीड कर ली, अब हम उसे वही सूटेबल मेडिसिन देंगे जो उसको चाहिए। हम आम मेडिसिन उसको नहीं देंगे, जो उसको सूट करेगी हम उसको वही देंगे। जीन थेरेपी में क्या होता है कि अब उसके अंदर जो ख़राब जीन्स होती हैं ना, ठीक है, उनको हम रद्दो बदल कर देते हैं, उनको तब्दील कर देते हैं, जो ठीक जीन से रिप्लेस कर देते हैं, तो इसको हम जीन थेरेपी कहते हैं।
उम्मीद करती हूँ जीनोम और जीनोमिक्स का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर अभी तक क्लियर नहीं हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो। और मेरा फेसबुक पेज facebook.com/आपकी उस्ताद पे जाकर भी आप मुझसे प्राइवेट मैसेज में बात कर सकते हैं। मेरा पेज भी लाइक करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 कर लें और साथ में बेल के आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आप मेरी वीडियोस देख सकें। और अगर आप कोई और टॉपिक भी समझना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर बता दें या फिर मुझे फेसबुक पर प्राइवेट मैसेज कर दें। मैं पूरी कोशिश करूँगी जल्द से जल्द वो टॉपिक आपको समझा दूँ। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।